आँखों में क्या जी रुपहला बादल, बादल में क्या जी किसी का आंचल। आँखें ईश्वर की वो खूबसूरत देन है कि जिनके आगे दुनिया की कोई नेमत बेकार है। लेकिन कभी कभी ईश्वर इस नेमत से किसी किसी को महरूम कर देता है। लेकिन क्या दुनिया ख़त्म हो जाती है? जी नहीं, दुनिया बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। बहुत से लोगों की दुनिया की खूबसूरती यहीं से शुरू होती है कि उनके पास आँखें नहीं हैं तो क्या, दुनिया को देखने के लिए, दुनिया को समझने के लिए उनके पास मन की आँखें हैं। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत हैं, श्री सतीश चंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने आँखों के न होते हुए भी इस दुनिया को अपने संगीत से रोशन कर रखा है। सतीश जी ने अपनी कमज़ोरियों पे तो विजय पाई ही, अपने लिए एक मकाम बनाया बतौर गायक, बतौर संगीतकार। साथ ही साथ उन्होंने न जाने कितने लोगों को संगीत की शिक्षा देकर तमाम बच्चों को एक बेहतर मकाम तक पहुंचाया। इसे ही कहते हैं जिंदगी से न हारना, और सतीश जी ने जिंदगी से कोई हार नहीं मानी। सतीश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम धन्यवाद। आपसे जानना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी का सफ़र। मेरी ज़िंदगी का सफ़र ऐसे शुरू हुआ कि जब मैं पैदा हुआ तो मैं लगभग 2 महीने का था। मेरे पैदाइश के 2 महीने के बाद मेरी आँखें ख़राब हो गईं और मैं गांव में पैदा हुआ था। तो हमारे फादर यहाँ लखनऊ ले आए और यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन ट्रीटमेंट जैसे जैसे होता गया उसमें आँखें ठीक होने के बजाय और ख़राब होती गईं। तो अंततः मेरी आँखें नहीं ठीक हो पाईं। फिर हमारे फादर ने सोचा कि भाई इनकी ज़िंदगी कैसे संवरेगी, उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो लखनऊ में एक राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय जो आज भी है, आप तो मोहन रोड पे है, पहले पीरपुर हाउस में था, तो वहाँ पे हमारा एडमिशन करा दिया गया और वहाँ पे हमने रह कर के पढ़ाई की और साथ में वहाँ पे संगीत भी सिखाया जाता था। तो संगीत में मेरी अभिरुचि अधिक जागृत हुई और इस नाते पढ़ाई के साथ साथ मैंने यहाँ लखनऊ में भातखंडे संगीत विद्यालय में संगीत की शिक्षा भी लेना प्रारंभ किया और पढ़ाई और संगीत दोनों चलता रहा। और इस तरह मैंने पढ़ाई में भी एमए किया इंग्लिश लिटरेचर में कानपुर यूनिवर्सिटी से, और संगीत में भातखंडे संगीत विद्यालय से वादन में के अंतर्गत तबला और गायन शास्त्रीय संगीत में निपुण किया, दोनों ही विधाओं में। इसके साथ साथ उपशास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली और यहाँ के नामचीन कलाकारों से हमने गज़ल, गीत, भजन की भी शिक्षा ली। और वर्तमान में मैं एक विद्यालय में संगीत प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ, बच्चों को संगीत की शिक्षा दे रहा हूँ। साथ ही साथ आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र से भी मैं अपना प्रसारण करता हूँ। सतीश जी, बहुत ही प्रेरणादायी है आपका सफ़र। शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई कमी नहीं रही, आपने अंग्रेज़ी में एमए किया, उसी के साथ साथ आपकी संगीत की शिक्षा भी चलती रही। सतीश जी, आपके बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो आपसे संगीत सीख रहे हैं, और मेरी जानकारी में ये आया है कि कई विद्यार्थियों को आप निःशुल्क सिखाते हैं, ख़ास करके वो जिनके अंदर कोई शारीरिक कमी रह गई है। तो ये सोच जो आपकी थी, ये कैसे बनी? ये सोच इस तरह से बनी कि जब मैं छोटा था तो मेरी आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, तो मैं भी लोगों से मदद लिया करता था संगीत सीखने में, और बहुत से मेरे ऐसे सीनियर्स थे जो कि मुझे आ कर के मदद करते थे। तो आज मैं ये चीज़ को मानता हूँ कि चाहे शारीरिक कमी हो या आर्थिक विषमता के कारण किसी का टैलेंट जो है वो ज़ाया नहीं जाना चाहिए। इस समय वर्तमान में भी मैं अपनी 2 छात्राओं को सिखा रहा हूँ, एक अनुराधा जी हैं और एक अंकिता, जो कि इस समय हमारे साथ बैठी हुई हैं। इन दोनों को मैं संगीत की शिक्षा दे रहा हूँ और ये लोग आकाशवाणी से वर्तमान में अप्रूव्ड हो चुकी हैं। समाज को उसका दिया लौटाना
और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसको खुद भी समाज की ज़रूरत है। सतीश जी एक ऐसी ऊंचाई पे आज हैं जहां वो लोगों को बांट रहे हैं। सतीश जी, बहुत ही एक प्रेरणादायक ज़िंदगी है आपकी दूसरों के लिए। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि सचमुच समाज बहुत अच्छा है और ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह कट रही है? जी हाँ, बिल्कुल लगता है। देखिए, कठिनाइयाँ तो सभी के सामने आती हैं। ऐसा नहीं है कि हम दृष्टिबाधित हैं तो सारी दिक्कतें हमको ही फेस करनी पड़ती हैं। कोई एक जन सामान्य को भी वही दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। तो लोगों की केवल सोच की बात है, वरना दिक्कतें सबके सामने एक जैसी आती हैं। तो मैं तो ऐसा नहीं मानता कि समाज ने मुझे कुछ नहीं दिया। समाज में मुझे लोगों का भरपूर सहयोग प्राप्त है, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे यहाँ मैं आकाशवाणी भी आता हूँ, यहाँ पर भी हमें सबका भरपूर सहयोग प्राप्त है। आपको किसी मोड़ पे ऐसा लगा कि अगर आपकी दृष्टि होती तो आप जीवन में और बेहतर कर सकते थे, या आप अपने संगीत की विधा से, अपने संगीत से इतने संतुष्ट हैं कि आपको लगता है कि सचमुच आँखों का न होना मेरे संगीत में कहीं बाधक नहीं है? नहीं, ये बात तो सही है कि आँखों का ना होना संगीत में तो कोई बाधक नहीं, लेकिन कठिनाई इस बात पे ज़रूर आती है कि दृष्टिबाधित होने के कारण मोबिलिटी में थोड़ी सी दिक्कत तो होती ही है। जैसे जो दौड़ धूप वाली जो बात होती है, जी। उसमें दिक्कत आती है, लेकिन संगीत साधना लेकिन में कोई दिक्कत नहीं। संगीत साधना में कोई दिक्कत नहीं आती है। क्या बात है सतीश जी कि आपने ज़िंदगी के उस पॉजिटिव पक्ष को लिया है, और हम अपने श्रोताओं से यही उम्मीद करेंगे कि सतीश जी ने जो ये उम्मीद का दामन थमाया है, वो उम्मीद का दामन थामे हुए हमारे वे श्रोता जिनको लगता है कि ज़िंदगी में कहीं कोई कमी है, पर देखिए ये कमी नहीं है, यू आर डिफरेंटली एबल्ड। आप के पास कुछ नहीं है तो कुछ बहुत ज़्यादा है, तो उस बहुत ज़्यादा की तरफ देखिए, जैसा कि सतीश जी देख रहे हैं। सतीश जी आगे क्या करना चाहते हैं? आगे यही संगीत की सेवा ही करना चाहते हैं, और जो भी हमसे बन पड़ेगा, जो कुछ भी हम समाज को दे सकते हैं, जो कुछ भी शिक्षा के रूप में जो जिनमें क्षमता है कुछ ग्रहण करने की, उनको हम चाहते हैं कि हम उनको संगीत के माध्यम से दे सकें। तो ये एक बेहतर सोच है सतीश जी की कि आगे अपने जीवन भर वो लोगों को संगीत की शिक्षा देकर उनके जीवन को सजाएंगे, संवारेंगे। लेकिन सतीश जी जैसा गायक हमारे स्टूडियो में हो और उनकी कोई बातचीत उनके संगीत के बिना तो अधूरी रह जाएगी। सतीश जी, हमारा अनुरोध है कि हमारे श्रोताओं को एक अच्छा सा गीत आप सुनाकर उनका मनोरंजन कीजिए। जो मैं गीत आपको सुनाऊंगा, ये इसमें जिंदगी की दार्शनिकता छिपी हुई है। ये जीवन तो बस जीवन है, ये जीवन तो बस जीवन है, ये जीवन तो बस जीवन है, ये जीवन तो बस जीवन है। क्या खोना है, क्या पाना है, अपने हिस्से का जीना है, अपने हिस्से का जीना है, और दूर यहाँ से जाना है, ये जीवन तो बस जीवन है। नाते रिश्तों के ये बंधन कब रोक किसी को पाते हैं,
नाते रिश्तों के ये बंधन कब रोक किसी को पाते हैं। क्या मोह यहाँ इसका उसका, क्या मोह यहाँ इसका उसका, दुनिया तो मुसाफिर खाना है। अपने हिस्से का जीना है, अपने हिस्से का जीना है, और दूर यहाँ से जाना है। ये जीवन तो बस जीवन है। माया के मोह में उमर गए, माया के मोह में उमर गए, अब बची जरा है जाने को। इस जीवन का है सार यही, इस जीवन का है सार यही, ये खोकर उसको पाना है। अपने हिस्से का जीना है, अपने हिस्से का पाना है, और सतीश जी ने कोई कोशिश बाकी नहीं रखी अपने हिस्से का पाने के लिए, और आज अपने हिस्से का उन्होंने जो भी पाया उसे वे समाज को बांट रहे हैं। सतीश जी, आपने बहुत खूबसूरत सा गीत हमारे श्रोताओं के लिए प्रस्तुत किया और अपनी ज़िंदगी को हमारे साथ शेयर किया। हमारे श्रोताओं के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत बने। कार्यक्रम में आने के लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।